जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमनसा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, जिससे वो भी इसको पढ़ सकेंगे, इसको समझ सकेंगे दोस्तों। और अपने बच्चों को भी इसको पढ़ना सिखाइए, दिखाइए वीडियो दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, आप देख लेंगे इसके पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों चौपाई को। रहति न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार हिए की जहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनकी हृदय की अच्छाई अर्थात जो नेकी है वो को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों के मन में अगर कोई वो गलती हो गई है उनसे, तो भी वो उसे क्षमा कर देते हैं दोस्तों। जिस प्रकार उन्होंने बाली को एक व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। दोस्तों, सुग्रीव ने भी वही किया, लेकिन उनके पापों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोई करतु ति विभीषण केरी सपन हो सो न राम ही हेरी ते भरतई भेटत सन माने राज्य संभार रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दे लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी कितने महान ईश्वर त्रिलोक के स्वामी थे दोस्तों, और उन्होंने बंदरों को, अर्थात उनकी सेना बंदरों की ही थी, और उनमें भी बहुत महान लोग भी थे दोस्तों। उन्होंने उनको भी ईश्वर बना लिया, अपने समान उनको दर्जा दिलाया। हनुमान जी थे, अंगद, बाली और सुग्रीव, ये सब भी महान थे, और नल, नील और जामवान, ये सब कितने महान थे ना दोस्तों। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा तो हर क्षण हर पल सबका कल्याण ही होता है, संसार का कल्याण होता है, तो मेरा भी कल्याण अवश्य ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर विषाद जसु सुनि कलि कलु सुनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने सारे गुण और दोष सब कुछ कह दिया, और अब मैं सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी अर्थात प्रभु श्री राम जी के यश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पाप नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को
बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा अर्थात जो सुहावनी बहुत ही पावन कथा जो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसे मैं संपूर्ण विस्तार से कहूँगा, सब लोग ध्यान से सुने। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कथा शिव जी ने सबसे पहले रचा है, जिस कथा को उन्होंने लिखा है, रचना की है, फिर उन्होंने पार्वती जी को बड़ी कृपा करके सुनाई, फिर उन्होंने कागभुसुंडी जी को राम भक्त अर्थात राम का परम सेवक जानकर सुनाया। तेहि सन जाग बलि कपुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। दोस्तों, इस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने रचना की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उन्होंने रचना करके पार्वती माता को सुनाया, फिर वही कथा को उन्होंने कागभुसुंडी जी को भी सुनाया था। दोस्तों, फिर कागभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने उसको पाया अर्थात उनसे उन्होंने सुना, फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वही कथा जो श्री रामचंद्र जी की कथा है, तो उसी कथा को सुनाया। और जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी थे, दोनों समान शील वाले अर्थात उनके अंदर बहुत से लगाव था। उस कथा को सुनना और कहना दोनों लोगों को बहुत ही प्रिय था। तो दोस्तों, उसी लीला को वो कह रहे मैं भी बखान करूँगा। जानहि ती निकाल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोस्तों, पहले इस ऊपर जिन लोगों ने इस कथा को जो सुनाया है, जो कहा है, जिन्होंने इसको पढ़ा है, वो लोग ऐसे ज्ञानी थे जिनके ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता। दोस्तों, भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हरिभक्त ही थे। और भी जो हरिभक्त होंगे जो भगवान को जानते हैं, वो इसको भांति भांति प्रकार से इसको कहेंगे और सुनेंगे, गाएंगे। दोस्तों, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। अब देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। दोस्तों, वो कह रहे हैं ये कथा मैंने गुरु जी से सुनी थी, पहले तो मुझे भी नहीं पता था, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। दोस्तों, जब उन्होंने ये कथा सुनी थी तब वो छोटे थे और उस समय वो कुछ समझ नहीं पाए। दोस्तों, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले अर्थात और श्रोता सुनने वाले, जो कहने वाले और जो सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। दोस्तों, क्योंकि कथा कौन कहेगा, जिसको उससे लगाव होगा, जो उसमें इंटरेस्ट रखेगा। दोस्तों, जो उसको कहना उसको अच्छा लगेगा, ईश्वर का भक्ति करेगा और उनके यश का बखान करते उसको अच्छा लगेगा, तभी तो वो कहेगा। और सुनने वाले को भी उतनी ही लालसा होनी चाहिए, उतना ही एक्साइटमेंट होना चाहिए, तभी तो उसको सुनेगा। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूर्ख जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे ये कथा मैं सुनी, मैं कलयुग का, क्योंकि कलयुग में दोस्तों क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको कैसे समझ सकता था। महामूढ़ जड़ बुद्धि, मेरी बुद्धि भी बिल्कुल जड़ के समान थी, तो मैं इसे कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो।
दोस्तों गोस्वामी जी कहते हैं, जब गुरु जी मेरे बार बार उन्होंने श्री राम जी की कथा सुनाई तो जो कुछ मुझे समझ में आया अब मैं उसको अपनी भाषा में रच रहा हूँ, जिससे मेरे मन को अति आनंद और संतोष मिलेगा। जब कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। दोस्तों तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझ में जितनी बुद्धि है, मैं जितना समझ सकता हूँ, जितना मेरे अंदर बल है, मेरे हृदय में प्रेम है जितना ईश्वर के लिए, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं उस कथा को कहूँगा, जिससे मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को जो हरने वाली कथा है वही रचूंगा, जो संसार को भवसागर से पार करने वाली ही होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे, समझेंगे और श्री राम जी के यश और कीर्ति को हम लोग सब लोग मिलकर गाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।